नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि बिहार कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसी को लेकर डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिहार पुलिस वैकेंसी 2025 के तहत कुल 1,22,703 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और अन्य पद भी शामिल है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। तो ये देखिए, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यदि आप बिहार राज्य के नागरिक हैं और सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं तो 2025 में आपके लिए एक सुनहरा अवसर आने वाला है। बिहार पुलिस में कांस्टेबल सहित विभिन्न पदों पर बम्पर भर्ती की तैयारी चल रही है। केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड ने कुल 1,22,703 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है, जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जेल प्रहरी, ड्राइवर और अन्य महत्वपूर्ण पद शामिल है। यह भर्ती प्रक्रिया 2025 में आरंभ होगी और यह बिहार पुलिस में कैरियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। तो इसी वीडियो पर अंत तक बने रहें, बीच में स्किप ना करें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए कि किसके कितने पद हैं। बिहार पुलिस 2025 में कई प्रकार के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, पुलिस ड्राइवर, जेल प्रहरी, जेल वार्डन, प्लाटून कमांडर जैसे कई पद शामिल है। और 1,22,703 पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए अलग अलग योग्यता और शारीरिक मानदंड निर्धारित किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब हम बात करें कि इसमें आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन लिमिट आपके लिए क्या क्या रखी गई है। तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, पुलिस ड्राइवर, जेल प्रहरी जैसे पदों के लिए उम्मीदवार का 10th पास या 12th पास होना अनिवार्य है। सब इंस्पेक्टर व उच्च पदों के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना जरूरी है। और आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी आप बाकी नोटिफिकेशन पे भी देख सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने वालों उम्मीदवारों की अगर एज लिमिट की हम बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर 25 से ऊपर आप हैं तो आप एक्सपायरी डेट के अंतर्गत आते हैं और आप इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में कुछ हद तक छूट दी जाएगी, उसका आप देख सकते हैं। आप अगर किसी आरक्षित वर्ग हैं तो कुछ हद तक आपको छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। अब हम बात करें कि जब तक ये भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा, जो उम्मीदवार सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि, शुल्क व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को लिए उम्मीदवारों को समय समय पर वेबसाइट पर जाना होगा। अब इसके चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आपके जनरल नॉलेज, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग व करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे बड़ी बात आपके लिए यही है कि इंसान अगर वहीं स्टूडेंट्स मात खाते हैं जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, तो एक तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो वो मेंटली भी फ्री होते हैं और जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं फिर भी आप हड़बड़ाहट में गलत करके आते हैं। तो आपकी फर्स्ट बात ये, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहला पेपर 100 क्वेश्चंस का होगा, तो आपको आराम से सोच समझ के आपको फिल करना होगा। फिर हम बात करें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, पुरुष उम्मीदवारों को 2 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। जबकि महिला उम्मीदवारों को 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके अलावा ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट भी इस परीक्षा का हिस्सा होंगे। और जो पुलिस की तैयारी काफी समय से कर रहा है उसको पता ही होगा कि उनको ये सब कुछ तैयार करके रखना होगा। सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी श्रेणी के उम्मीदवारों को 675 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि एससी एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कुल 180 रुपये शुल्क फॉर्म का निर्धारित किया गया है। अब हम बात करें डॉक्यूमेंट की कि इसमें क्या क्या आपको फॉर्म फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको 10th + 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट और सब इंस्पेक्टर के लिए आप अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो उसका आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और हस्ताक्षर व अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बिहार के बच्चे जो इस भर्ती का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक सुनहरा मौका है, वो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि बार बार ऐसी भर्तियां नहीं आती है। अभी आपके सामने मौका है और पोस्टें भी
22,000 काफी अच्छी पोस्ट होती है और इससे सुनहरा मौका मुझे नहीं लगता आपके पास आएगा। नोटिफिकेशन जब आए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि नोटिफिकेशन आने के लिए अगर वीडियो आ गई है तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आने वाले 5-7 दिनों में या महीने भर में। बट आप अपनी तैयारी में अभी से शुरू हो जाएं, क्योंकि ऐसा सुनहरा मौका बार बार आपकी लाइफ में नहीं आने वाला। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसकी तैयारी में एकजुट होकर लग जाएं। धन्यवाद।